नमस्कार दोस्तों। आहों और कराहों का मुझसे संबंध नहीं, मैं अपनी पीड़ाओं का जश्न मनाता हूँ। खेला करता हूँ मैं दुख के खेल खिलौने से, मन की दीवारों पर इनको रोज सजाता हूँ। सूख नहीं पाए हैं अब तक जख्म पुराने भी, फिर से और नए जख्मों की आहट पाता हूँ। एक सरोवर में ढल जाती बूंद मोहब्बत की, इस पानी से नफरत की मैं आग बुझाता हूँ। नफरत की आग बुझाता हूँ। महेश अग्रवाल साहब की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है और इस नफरत मोहब्बत का खेल चल रहा है इस देश में, जहां राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नफरत को खत्म करके मोहब्बत का सरोवर, नदी, समुद्र बनाना चाहती है, वही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके लोग नफरत बोना चाहते, नफरत से आग लगाना चाहते हैं और इस नफरत और मोहब्बत की जंग है। और इस जंग का नतीजा ये है, राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में है और लद्दाख में तमाम जगह पर वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, वहां की समस्याओं को समझ रहे हैं, देश के सीमा की समस्याओं को समझ रहे हैं और क्या क्या हुआ है उसको समझ रहे हैं। और जब वो ये सब समझते हैं उनके बीच, तो उन्हें बहुत कुछ पता चलता है। और जब पता चलता है तो आज वो कारगिल में, उसी कारगिल में जहां पर एक कारगिल का हमारे यहाँ छोटी सी बैटल हुई थी, हमारे तमाम जवान शहीद हुए थे इस कारण से कि हमारी जमीनों पे आकर के पाकिस्तान के लोगों ने कब्जा कर लिया था, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। उस दौर में ये हुआ। बहरहाल हमारी सेना का पराक्रम इतना है कि उसने उन्हें खदेड़ दिया था। और उस बैटल वाले स्थान पे जहां हमारे नौजवान जो है शहीद हुए थे, देश के तमाम सारे, कोई लेफ्टिनेंट था, कोई कैप्टन था, कोई कुछ था, तो इस तरह से और तमाम सिपाही, तमाम सूबेदार, तमाम लोग और शहीद हुए थे जवान। उन सारे जवानों की शहादत स्थल पे उन्होंने जाकर नमन किया और उसके बाद में वहां के लोगों से बात की, उनको संबोधित किया। और उन्होंने संबोधित किया और वही बताया जो वहां के लोगों ने बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं छीन ली, लेकिन यहां के लोग बताते हैं कि चाइना ने हमारी जो है जमीन 2000 वर्ग किलोमीटर छीन ली। वो ये बताते हैं कि कैसे यहां बेरोजगारी घर कर गई है, कैसे यहां पर शिक्षा की समस्याएं हैं, कैसे यहां के लोगों के लोकतांत्रिक हक छीने गए हैं, और कैसे अदानी को यहां की बेशकीमती जमीन जिसमें मिनरल्स हैं और तमाम सारे खनिज संपदा से परिपूर्ण है, उन्हें देने की तैयारी है, उनको वो करने की तैयारी। कैसे उनके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का एक पूरा काम चल रहा है और किस तरीके से लद्दाख को अदानी के हवाले करने की प्लानिंग है। जब राहुल गांधी एक बताते हैं, बस राहुल गांधी का बोलना होता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में भूचाल आ जाता है। इसको लेके आनंद फानंद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उनके राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने न जाने कितने आरोप लगा डाले राहुल गांधी पे, राहुल गांधी के परिवार पे, और उसके बाद में जो राजीव गांधी फाउंडेशन है कि उसमें जो डोनेशन सभी को ही देता है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनमें डोनेशन दुनिया भर से थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं, कोई एजुकेशन के नाम पे, कोई किसी नाम पे, क्योंकि वो सोशल कॉजेस के नाम पे होते हैं। और सबसे ज्यादा आज तक एक डोनेशन चाइना ने किसी को दिया है तो वो दिया है नरेंद्र मोदी के निजी फंड, जो उन्होंने फर्जी तरीके से 2020 में बनाया कोविड के दौर में, जिसे पीएम केयर फंड का नाम, उसमें दिया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करते। नरेंद्र मोदी गुपचुप मीटिंग करते हैं जिनपिंग के साथ में, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, उस पर वो बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि राहुल गांधी एक, यानी राहुल गांधी का एक शब्द बोलना कितना नागवार गुजरता है भारतीय जनता पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना डरते हैं। जो सच्चाई पूरी दुनिया जान रही है कि लोकतांत्रिक हक मारे जा रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। अभी तो एक डाटा आ गया, मैं उस डाटा की बात करूं, डिजिटल तानाशाही पर एक डाटा आया, अनफ्रीडम मॉनिटर ने किया,
ये पूरे विश्व स्तर का। इसमें दुनिया के 20 देशों को रखा गया और उन 20 देशों में से भारत का भी नाम है, और उस भारत की स्थिति यह है कि भारत में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ उसके नेताओं को बताया गया कि इनके कारण फ्रीडम छिन रहा है और डिजिटल पर भी कैसे अंकुश लगाया जाने का और सब किए जाने की स्थिति है, यह बताया गया। तो इनको तकलीफ होती है। वही स्थिति है कि जब राहुल गांधी चीजें बोलते हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है, और वही तकलीफ का हिस्सा है। आप ये सोचिए, इन्हें नेहरू के नाम से तकलीफ। हम सब जानते हैं 1962 में जब हमारे देश के अंदर खाने को तक समस्याएं थी, तमाम बीमारियों से हम जूझ रहे थे, युद्ध से जूझ रहे थे और सब कुछ स्थितियां थी, इसके बावजूद नेहरू ने सारे प्रयास करके, यहां के महान वैज्ञानिकों ने, साराभाई हो या विक्रम साराभाई पूरा नाम है, या और जितने वैज्ञानिक रहे हो, मैं एक का नहीं कहूंगा, उनका, विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा महान योगदान है। तो उनके साथ उनको उन्होंने सपोर्ट किया, उन लोगों ने अपने जी जान लगाया। उस समय साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी। साइकिल किसी के यहां आती थी, जो पुराने लोग होंगे पूछिएगा तो लोग देखने आते थे साइकिल, अच्छा कैसी लाए हैं, क्या लाए। मैं गांव में था, मैंने बड़े लंबे समय तक ये देखा, तब तो मतलब ये बता रहा हूं जब अच्छी स्थिति आ गई थी तब भी लोग ये होता था। बहरहाल, तो साइकिल से वो ले जा करके किस तरीके से कैसे कैसे लोगों ने वो किया। और आपको एक घटना बताऊं कि केरल में एक जगह उन्होंने चुनी जहां से बहुत अच्छा ढंग से प्रक्षेपण किया जा सकता था, तो वहां गए, वहां पे पता चला उस जगह पे चर्च थी, और उन हिंदू वैज्ञानिकों ने, मुस्लिम वैज्ञानिकों ने मिल करके जाके वहां के पादरी से बात की और कहा कि साहब यहां से करेंगे तब हमारा अंतरिक्ष प्रोग्राम चल पाएगा। और नेहरू जी ने इस पे बड़ी संभावनाएं व्यक्त की, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ दे सके, तो ऐसी स्थिति में हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा एक चर्च हमें दे दीजिए। अब आप सोचिए, आज आप छोटा सा एक कहीं कुछ बना होता है तोड़ देंगे तो दंगे फसाद हो जाते हैं। उस पादरी ने कहा जब देश की बात है, कंट्री की बात है, नेहरू जी की ये बहुत बड़ी विश है, तो हम इस विश को पूरा करेंगे, क्योंकि नेहरू जी देश बनाने के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने वो चर्च दे दी, वो चर्च डिमोलिश कर दी गई और वहां से ये किया। ये स्थितियां हैं, ऐसे देश बना है, ऐसे नहीं बन गया जो आज आप देख रहे हैं। एक एक किस तरह से जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो नेहरू ने वो प्रयास किए थे, इसलिए नेहरू को भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आप बताइए, देश की आजादी के पहले तक, पुरातन काल तक की बात कर लिए, राजा रजवाड़ों तक में पूरा देश बटा हुआ होता था। यदि राम राज्य की भी बात कर लीजिए तो एक राम का राज्य था, एक कहीं दशरथ का राज्य था, कहीं किसी का राज्य था, कहीं किसी का राज्य था। तमाम राजा रजवाड़ों के तब भी राज्य होते थे। आप ये महाभारत काल की बात करेंगे तब भी तमाम राजाओं के राज्य होते थे, हर एक का अपना अलग अलग देश था। तो जो लोग ये कहते हैं, ये तो पहली बार पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश बना है, गणराज्य बना है, जिसे सारे उनको जोड़ करके एक देश बनाया गया, राष्ट्र बनाया गया। तो इसलिए एक राष्ट्र बनाने का श्रेय है उन्हें, उनको श्रेय है कि किस तरीके से उन्होंने भारत को बनाया, किस तरीके से भुखमरी और उसके देश मिला था, उन्होंने ये किया। उन्होंने नफरत नहीं बोई, सबको जोड़ा और तब ये देश बना है। आज उन्हीं के बनाए संस्थान हमें सब कुछ दे रहे, लेकिन इन्हें नफरत होती, और इसी नफरत में ये जाने क्या क्या कहते हैं। और आपने देखा कि चंद्रयान की हमारी सफलता पे हम सब खुश हैं, लेकिन इन्होंने झूठ चलाया। मीडिया में जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, लगा मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से कह रहा था जैसे लग रहा है कि कांग्रेस को या किसी को तकलीफ है। उल्टा कांग्रेस कार्यालय में तो पटाखे छोड़े जा रहे थे, खुशी मनाई जा रही थी। उन खुशियों को देखिए, इस यात्रा को देखिए, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत तो नींव तो पंडित नेहरू ने ही रखी और फिर इंदिरा गांधी ने उसे पोषित किया। हमने परमाणु जो है विस्फोट जो है तब कर लिया था 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो तमाम चीजें हैं, झूठ फैलाने को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम चाहिए।
इन्हें नफरत चाहिए नहीं, ये है। तो चंद्रायन जो है हमारे देश की सफलता है और हमारी उस पूरी यात्रा की सफलता है। यही वजह है कि जो एस सोमनाथ है, जो उसके निदेशक, उन्होंने पंडित नेहरू को स्पेशली थैंक्स कहा। अब आप सोचिए, यही तो तकलीफ है। अब लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वहां आते ही जो है वहां पर अपनी वो निकालेंगे, रोड यात्रा। तो ठीक है भाई, आपको अधिकार। तो यह स्थिति है, क्योंकि वो तो अदानी के लिए काम करते हैं, इससे कहीं कोई चीज छिपी नहीं। क्योंकि नफरत का खेल चल रहा है, आतंक का खेल चल रहा है और सब चल रहा है। इसी नफरत की स्थिति है कि हिंदू मुस्लिम का जहर जिस तरह से बोया गया, उसने हमारे अंदर एक कलुष व्यक्तित्व पैदा कर दिया। हिंदू मैथोलॉजी में यदि आप पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं। आप हर व्यक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं और शांत की बात करते हैं। वनस्पति शांति, ये शांति, वो शांति, आप जो पढ़ते होंगे आप देखिएगा तो यही मंत्र पढ़े जाते हैं, यानी सबको शांति भाव से सबको जोड़ने की बात कही जाती है। लेकिन ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। जब तोड़ने की बात करते हैं तो लगता है किस बात के आप हिंदू हो ही नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की जो परंपराएं हैं उसमें सबको साथ लेके, ये हमसे अलग नहीं है। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं, ये हमसे हैं, क्योंकि सर्वविदित है, हम सबसे पुराने धर्म। तो सब अपना अपना ठीक है, एक परिवार बंट गए, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं है। हमें सबके सुख की बात करनी चाहिए। इसीलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। प्रधानमंत्री यह बात जाके वर्ग सम्मेलन में तो कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उसी से उलट करते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र, चेहरा है, झूठ बोलने और करने का। दूसरी तरफ किस तरीके से डराने की कोशिश होती है, बार बार ईडी के छापे डलवाए जाते हैं, डराया जाता है, डकैतों की तरह जाते हैं ईडी के लोग, ऐसे एक्शन करते हैं। आपको हम बता ही चुके हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ और छत्तीसगढ़ के बाद में जो है वहां पर हो रहा है, पंजाब में हो रहा है और जगह हो रहा है, तो ये सब पूरे ड्रामे हो रहे हैं, साथ में तमाम सारे लोग और शामिल हैं। तो ये खेल हो रहा है। इसके बाद में जिस तरीके से नफरत के खेल के लिए द कश्मीर फाइल्स को किस तरीके से देखिए अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, उसमें एकता जैसा क्या है, उसको तो जिस नफरत के हिसाब से इस फिल्म को बनाया गया, वह नफरत जो है तोड़ने का काम कर रही है और उसे आप एकता का पुरस्कार दे रहे हैं। तो लेकिन सरकार के हाथ में है तो साथ दे रहे हैं, आप चाहे जो कुछ देते रहिए और उसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो इस तरह से जब स्थितियां आती हैं, प्रधानमंत्री अपने खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं कि स्थिति यह है कि ऐसे हर रोज एक चंद्रायन छोड़ा जाए और उसका खर्चा प्रधानमंत्री मात्र से हो जाए, पूरा हो। उनके प्रचार, उनके और जो सरकारी खर्चे हैं, सुरक्षा खर्चे और सब मिला करके जो स्थिति है वो इतनी बुरी। तो आप कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब आप जो है उसको बजट दे रहे थे। बजट की स्थिति है कि जिस समय 2012-13 की वो बात करते हैं, उससे तुलना करते हैं, तो 12-13 में महंगाई दर और आज की महंगाई दर में जमीन आसमान का अंतर। आज उससे 4 गुना हो चुकी है और आपने बजट 2 गुना भी नहीं किया, 120-22% ही बढ़ा। तो यह स्थिति, फिर झूठ बोलने की स्थिति होती है। और उसके बाद में आप राम राज्य की बात करते हैं, आप करते हैं कि हाँ सब कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश में एक 15 साल की बच्ची ने कौशाम्बी में आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? उसके साथ रेप किया गया था और कहा गया कि रेप का वीडियो बना हुआ, वो शर्म से मर गई। तो यह इस देश को आपने बना दिया है, और इस देश को आपने यह बना दिया है कि लड़कियों का यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं और उसको देश की अस्मिता के साथ। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तिरंगा हम चांद पे फहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ को उसकी मान्यता को निरस्त कर दिया गया। उसके कारण जो भारतीय खिलाड़ी जाएंगे वहां पोडियम पे नहीं खड़े हो सकेंगे, तिरंगा नहीं लहरा सकेंगे। तो यानी हमारे तिरंगे को आपने ओलंपिक से बाहर कर दिया, वहां से बाहर कर दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेइज्जत कर दिया है हमें। इस हालत में आपने लाके खड़ा कर दिया सिर्फ अपने एक अपराधी सांसद को बचाने के लिए,
अपने एक नेता को बचाने के लिए। तो यह स्थिति है, ना आपको लड़कियों की असमत की फिक्र है, ना आपको यहां की हारमोनी की फिक्र है, ना आपको किसी और चीज की फिक्र है। और फिक्र आप कैसे करेंगे? आप तो बर्बाद करना जानते हैं, और बर्बाद जब करना जानते हैं तो उससे समझ में आता है कि आप किस ढंग से करते हैं। और यही वजह है कि अब लोग राहुल गांधी में उम्मीद देखते हैं और उस उम्मीद के साथ उसमें जाते हैं। आप कारगिल में जो उन्होंने बोला, आप देखिए वहां कैसे लोग आए, जुटे, लोग उनसे मिल रहे हैं, मिलने के लिए व्याकुल हैं, उनसे अपनी बात बताने को। जानते हैं कि आज राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम राहुल गांधी आवाज बन सकते हैं उनकी, इसलिए उनके पास आ रहे हैं। तो यह एक सत्य है। और एक और चीज बताऊं, और इसी सत्य का नतीजा है कि इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में जो आया वो यह बताता है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गया। वो अब हालांकि सरकार को तो ऊपर दिखाना ही होता है, तो इसलिए वो कहते हैं उन दोनों में 2% का अंतर रह गया, और सीटों का जरूर कह रहे हैं कि हाँ ज्यादा अंतर। लेकिन साहब, जब वोट आप इतना बढ़ा दे रहे हैं, 2 गुना उनका कर दे रहे हैं, तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। गजब की स्थिति है। लेकिन यह दिखाता है कि इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के प्रति घट रहा है। और इसका हमने सबसे बड़ा प्रमाण देखा जिस दिन इसरो ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया। उस दिन जो डिजिटली देखने वाले लोग थे, और वो देखने वाले की संख्या पता चली कि 8 करोड़ लोग देख रहे थे, और जैसे ही नरेंद्र मोदी बोलने लगे, लोगों ने बंद करके उसको वो किया, तो 3.5 करोड़ रह गए। मजबूरी में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं पसंद करते, लेकिन मजबूरी में देखा। बच्चों को जबरदस्ती देखने के लिए कहा गया था। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों से कहा गया दोनों अलग अलग खोलेंगे अपने को, जिससे वहां नंबर जाए और इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो बच्चे मजबूरी में कह रहे थे, तो बंद करके अपना वो, और कहा ठीक है चला के छोड़ दो। यह भी स्थिति हुई। वो जब इसरो का दिखाया जा रहा था तो उसे तो देख रहे थे, लेकिन मोदी का जब भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। यह एक सत्य है। और इसी कारण से एक वैज्ञानिक ने कहा था कि इन्हें किनारे करो और आप जो इसरो की टीम को दिखाओ कैमरे। यह एक सत्य। तो आज राहुल गांधी का सच भारी पड़ रहा है नरेंद्र मोदी के झूठ और नफरत। ये नफरत लोगों को मिटा रही है और उनका प्रेम मोहब्बत सबको जोड़ रही है, और जोड़ने का काम जारी है। जय हिंद।